की गई है उसको एक एक बार पढ़ते रहिए, ठीक है ना। देखो, मीडियन इज द वैल्यू ऑफ सीरीज। हमने पढ़ाया था ना, मान लो वैल्यू दिया 2 3 4 5 6 7। हमने तुमको क्या पढ़ाया, मीडियन क्या है, इसी सीरीज से फाइंड आउट की गई एक वैल्यू विच इज डिवाइडेड सीरीज। सीरीज को आप ऑब्जर्वेशन भी बोलते हो, है ना, इनटू टू इक्वल पार्ट। ये क्या करता है, सीरीज को दो बराबर भागों में डिवाइड करता है। बात समझ में आ रही कि नहीं। इन विच वन पार्ट इज लोअर देन दिस वैल्यू, जिसमें से एक पार्ट इस वैल्यू से छोटा होता है। फिर दूसरा क्या बोला गया, एंड अनदर पार्ट इज ग्रेटर देन दिस वैल्यू, और दूसरा पार्ट क्या होता है, इससे बड़ा होता है। ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है भैया, सीरीज एक ऐसी वैल्यू है जो पूरे ऑब्जर्वेशन या सीरीज को दो पार्टों में डिवाइड करती है, जिसमें से एक पार्ट उस वैल्यू से बड़ा और दूसरा पार्ट उस वैल्यू से छोटा होता है। ठीक है, ध्यान रखोगे इस बात को। फिर क्या बोला गया यहां पर, मीडियन इज द सेंट्रल वैल्यू ऑफ द सीरीज। ठीक है ना, इसको हम लोग और क्या नाम दिए, सेंट्रल वैल्यू का मतलब मिड वैल्यू, जो सेंट्रल पॉइंट को बताता है। हम लोग बात करते थे ना, पोजीशन को दो ही वैल्यू फाइंड आउट करती है, पहला कौन सा, मोड, और दूसरा कौन सा। ठीक है, तो क्या बोला गया, इसको सेंट्रल वैल्यू बोला गया, किसका, सीरीज का। क्या लिखा है, दिस वैल्यू ऑफ सीरीज इज कैलकुलेटेड बाय अरेंज दी वैल्यू इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर आपको मीडियन का कैलकुलेशन करना है तो वैल्यू को आपको अरेंज करना पड़ेगा। अरेंज करने के बाद किसमें अरेंज करोगे आप, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या किसी भी ऑर्डर में आप उस वैल्यू को अरेंज कर सकते हो। ठीक है, देखो यहां पर डायग्राम से एक रिप्रेजेंटेशन किया गया है, बताया गया। देखो ये पूरी लाइन है, ठीक है ना। यहां पर ये क्या है, आपका सेंट्रल पॉइंट है, इसी को आपने क्या नाम दिया, मीडियन, या इसको आप नाम देते हो क्या। ठीक है, इधर की जो वैल्यू आ रही है वो वैल्यू क्या है, इससे छोटी है, इधर की वैल्यू जो आ रही है वो वैल्यू क्या है आपकी, बड़ी वैल्यू। बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत आपको इसमें, आगे बढ़ो। फिर बात हो जाएगी सीरीज की। ठीक है ना, सब लोग ध्यान दीजिए, इस फॉर्मूले के लिखिए। सब लोग इंडिविजुअल सीरीज लिख लिए। देखो जब भी आप इंडिविजुअल सीरीज सब पहचान ले रहे हैं, अगर इंडिविजुअल सीरीज में आप काम करोगे तो सबसे पहले इसको दो पार्ट में डिवाइड करोगे। पहला पार्ट स्टेप नंबर 1, एंड दूसरा पार्ट क्या आपका, स्टेप नंबर 1 में क्या करना है आपको, अरेंज दी वैल्यू। आपको वैल्यू को अरेंज करना है, कैसे अरेंज करेंगे, ए फॉर असेंडिंग ऑर्डर में एंड डी फॉर डिसेंडिंग ऑर्डर में। बातें सबको समझ में आ रही है। फिर स्टेप नंबर 2 में अगर आप ध्यान दो, मीडियन इक्वल टू क्या है, फॉर्मूला पुट कर दोगे, है ना। क्या फॉर्मूला है आपका, मीडियन इक्वल टू n प्लस 1/2, है ना। n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या नंबर ऑफ सीरीज या नंबर ऑफ वैल्यूज, प्लस कर दोगे 1, डिवाइड बाई कर दोगे आप उसमें 2। ठीक है, तो जो वैल्यू आ जाएगी सीरीज की, उसमें आप उसको चेक करोगे। कहां चेक करेंगे, x की वैल्यू में, और जो वैल्यू होगी उसी वैल्यू को आप नाम दोगे मीडियन। बात समझ में आ रही कि नहीं, कैसे नाम देंगे जरा आप यहां ध्यान रखो। यहां पर आप m को मीडियन बोलोगे, n को नंबर ऑफ वैल्यूज बोलोगे। ठीक है, आइए हम लोग इंडिविजुअल सीरीज देखते हैं। फिर से मैंने यहां पर फर्दर क्लासिफाई कर दिया है इंडिविजुअल सीरीज को दो पार्ट में, एक है आपका इवन और दूसरा क्या है आपका ऑड। ठीक है, तो जरा देखें आप कैसे यहां कैलकुलेशन होगा इवन में। देखो इवन का मतलब क्या होता है, वैल्यू दी आपको 5 6 सॉरी 5 7 12 9 8 और 10। यहां पर n की वैल्यू क्या है, 6 है। जो वैल्यू 2 से डिवाइड हो जाएगी वही क्या है आपकी इवन वैल्यू है।
यहां पर फाइंड आउट क्या करना है आपको, मीडियन फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करोगे जरा देखो। सबसे पहले क्या करेंगे आप, वैल्यू को अरेंज कर दियो, अरेंज हुई वैल्यू 12 10 9 8 7 5, ठीक है ना, सबसे बड़ी है उसके बाद छोटी है, डिसेंडिंग है। तो देखो कि n की वैल्यू क्या है, फार्मूला आपका ये है, मीडियन इक्वल टू क्या है, n प्लस 1 अपॉन 2, जो वैल्यू आ जाए। तो 6 प्लस अपॉन 2 कर दिए, कितना आ गया 3.5 वैल्यू। तो इसमें क्या करोगे आप, ये किसमें है, थर्ड वैल्यू में है, 0.5 किसमें है, फोर्थ वैल्यू में है। ऐसे केस में आप क्या करोगे, थर्ड वैल्यू क्या है आपकी, फोर्थ वैल्यू क्या है, इन दोनों को हमने ऐड किया, थर्ड वैल्यू प्लस फोर्थ वैल्यू डिवाइड बाई 2। तो थर्ड वैल्यू क्या है 9, फोर्थ वैल्यू क्या है 8, डिवाइड किया दोनों को ऐड करके 2 से। तो 17 को अगर 2 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा 8.5। बात समझ में आ रहा है, ये हमारा क्या है, मीडियन का। किस सीरीज में, इंडिविजुअल सीरीज में। क्या आपको ये बात समझ में आई, आगे बढ़े हम। अब आप लोग आ जाएंगे डिस्क्रीट, सेकंड सीरीज है डिस्क्रीट, ठीक है डिस्क्रीट। हो गया भाई, इसको भी मैंने दो स्टेप में डिवाइड किया है, ठीक है ना। सबसे पहला स्टेप क्या है, सबसे पहले क्या करोगे आप, सी एफ कैलकुलेट करोगे, सी एफ मींस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। कैसे कैलकुलेट हो गया अभी बताते हैं हम। स्टेप नंबर 2 में देखो सेम फार्मूला अप्लाई कर रहे हो आप, मीडियन इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन 2 वैल्यू। इस वैल्यू को चेक करेंगे हम लोग, कहां चेक करेंगे, सीएफ में, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। उसके सामने की जो वैल्यू आएगी x में, उसी को आप नाम दोगे क्या, क्या नाम दोगे, आइए देखते हैं कैसे। अच्छा पहले आपका वो इवन था, यहां मैंने ऑड नहीं क्लियर किया आपको, देख लो एक बार ऑड, ऑड नंबर में n की वैल्यू 5 है, यहां पर वैल्यू क्या है 1 5 7 12 और 10। यहां पर जब मीडियन फाइंड आउट करोगे आप, अरेंज कियो वैल्यू को 1 5 7 10 12, अरेंज है, असेंडिंग ऑर्डर में है ये। 5 प्लस 1 अपॉन 2 कर दिए, थर्ड वैल्यू आ गया। यहां पर देखो थर्ड वैल्यू क्या है 1 2 3, थर्ड वैल्यू क्या है आपकी, तो यहां हमारा मीडियन क्या हो गया 7 हो गया, मीडियन इक्वल टू क्या हो गया हमारा 7। तो देखो जब भी तुम इवन नंबर में कैलकुलेट करोगे, पॉइंट में आंसर आएगा, उस वैल्यू को, दोनों वैल्यू को ऐड कर दोगे, डिवाइड कर दोगे 2 से, जो वैल्यू आ जाएगी वही मीडियन की वैल्यू होगी। लेकिन जब आपका ऑड नंबर होगा तो क्या करोगे, यहां पर आया ना थर्ड वैल्यू, तो जो वैल्यू अरेंज की हो इसमें उसकी पोजीशन चेक कर लो, किस पोजीशन पर, थर्ड थर्ड किस पोजीशन पर है, या थर्ड वैल्यू क्या है 7 है, तो मीडियन क्या हो गया आपका। आइए डिस्क्रीट देखिए आप, क्वेश्चन दिख रहा है आपको, एक्स की वैल्यू दी है 10 12 18 23 27, फ्रीक्वेंसी है हमारी 2 3 5 7 और 10, फाइंड आउट करना मीडियन। देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग, हमने आपको स्टेप नंबर 1 बताया, सबसे पहले क्या फाइंड आउट करोगे, यहां पर देखो एक्स की वैल्यू है 10 12 18 23 27, यही दिया है ना, फ्रीक्वेंसी 2 3 5 7 10। सीएफ कैसे निकालोगे 2, पहली वैल्यू कुछ ऐड नहीं करना, पहली वैल्यू तो खुद सिंगल है, फिर 2 और 3, 5 और 5, ये 5 प्लस ये 5, फिर 10 प्लस 17,
फिर 17 प्लस 10, तो यहां पर अगर आप देखो तो 27 आ रहा है कि नहीं आ रही है? अब ध्यान रखो n की वैल्यू कितनी हो गई, फॉर्मूले में पुट किए m मीडियन इक्वल टू n प्लस 1/2 वैल्यू, n की वैल्यू 27 प्लस 1/2, तो यहां पर डिवाइड किया कितना आ गया 14th वैल्यू। इस 14th को आप इस CF में चेक कर लो, यहां पर आएगा नहीं, यहां पर आएगा नहीं, यहां पर नहीं आएगा। यहां पर कितनी वैल्यू है हमारी 10 तक की, 10 के ऊपर यहां पर कितनी वैल्यू है 17 तक की वैल्यू है, और 17 के अंदर 14 आएगा। तो ध्यान रखोगे इसी CF के सामने का जो वैल्यू है x का, यही आपका क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना। तो कैसे किए, जो फॉर्मूला है उसमें अप्लाई किए इनकी वैल्यू को, जो वैल्यू आई उसको CF में चेक किए, CF के सामने जो x की वैल्यू है वही क्या हो गई हमारी मीडियन की वैल्यू। बात सबको समझ में आ रही नहीं, कोई दिक्कत? आ जाइए फिर, कंटिन्यूअस सीरीज है हमारी, ठीक है। कंटिन्यूअस में स्टेप 3 है आपके। हो गया, यहां पर क्या किया गया, स्टेप 3 डिवाइड कर दिए कंटिन्यूअसली, ठीक है ना। पहला क्या है, अभी तक फॉर्मूला हम लोग क्या अप्लाई करे थे, मीडियन इक्वल टू n प्लस 1/2 था। यहां पर फॉर्मूला क्या हो गया हमारा, चेंज हो गया, क्या है हमारा n/2। बातें समझ में आ रही है आपके? फिर स्टेप नंबर 2 क्या है, CF फाइंड आउट करना एज इट इज। स्टेप नंबर 3 में ये फॉर्मूला आपको लगाना है, ठीक है ना। फॉर्मूला थोड़ा बढ़ गया है, बड़ा हो गया है, ध्यान रखोगे आप इसको, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, मैं यहां लिख दे रहा हूं बड़ा बड़ा, मीडियन इक्वल टू L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन F और M माइनस C, ठीक है ना। यही चीज वहां पर लिखी है, बात समझ में आ रही कि नहीं? फॉर्मूला क्या लिखा है यहां पर, ध्यान दो, L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन F और M माइनस C। अब इनको आप क्या क्या कहते हो जरा देख लो यहां पर। M का मतलब क्या है, N का मतलब, L1 का मतलब लोअर लिमिट, L2 का मतलब अपर लिमिट, F का मतलब फ्रीक्वेंसी, C का मतलब क्या है, प्रीसीडिंग वैल्यू ऑफ मिडिल क्लास। ये C लिखा है ना, ये C का मतलब क्या है, प्रीसीडिंग, मीडियन क्लास के ठीक पहले की वैल्यू को आप क्या नाम दिए हो, प्रीसीडिंग वैल्यू। डिनोट कैसे करें उसको, C से, कैसे आई। लिख ले सबसे पहले एग्जांपल अपना, ओ
हो गया। आ जाओ भाई सोल्यूशन पे आ जाओ। देख लो, क्लास इंटरवल है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। फ्रीक्वेंसी दिया आपका 2, 3, 5, 6, 10 है ना। ये अब निकाल लोगे 2, 2, 3, 5, 5, 5, 10, 10, 6, 16, 16, 10, 26। कोई दिक्कत? पहला स्टेप अप्लाई कर दिया हम लोग। मीडियन इक्वल टू क्या है, n/2। फार्मूला क्या है मीडियन का, तो कितना आ गया 13। अब इस सीएम में क्या करोगे, 13 चेक करो कहां पर आ रहा है। यहां 10 तक की वैल्यू, यहां 10 से ऊपर 13, इसी में आएगा 16 के अंदर। तो ध्यान रखो, इस लिखा था ना अभी सी का मतलब क्या, प्रीसीडिंग दी वैल्यू ऑफ मीडियन क्लास। तो मीडियन इसी क्लास में आएगा, इसी लाइन में आएगा ना। इसके ऊपर ठीक के पहले की जो वैल्यू होगी वही क्या कहलाएगी, सी। इसी को आपने क्या नाम दिया, इसके सामने क्लास इंटरवल, ये L1 हो गया, ये L2 हो गया। बात समझ में आ रहा है। फिर आप फॉर्मूला नंबर 2 अप्लाई कर दोगे, मीडियन इक्वल टू L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन F और M माइनस। अब वैल्यू पुटिंग कर दें आप, ठीक है ना। देखो अगर L1 की वैल्यू क्या है, 30 है ना। L2 माइनस L1 40 माइनस 30, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 6 है। फिर मीडियन का वैल्यू क्या है, ये यहां पर M का मतलब क्या है, ये जो वैल्यू निकाल के लेके आए हो, माइनस C की वैल्यू आपको पता है ये 10 है। बस सॉल्व कर लो। 30, 40 में 30 माइनस 10 आ गया, इसमें 13 माइनस 10 कर दिया 3 आ गया अपॉन 6। तो 30 प्लस ये का मल्टीप्लाई किया 30 आ गया, 30 को 6 डिवाइड कर 5। तो आपका आंसर क्या है मीडियन का, यही हमारा कैलकुलेशन है किसका। बात समझ में आ रहा है आपकी, कोई दिक्कत, नोट कर लीजिए।